व्यूअर्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक नए एनिमे जिसका नाम है अकापिलोस कुकुस। तो मैं हूं अली और आप देख रहे हैं MRPX2 एनिमे वर्ल्ड। अगर आप चैनल में नए हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो इसी तरह वीडियो देखने के लिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। नागी मीनो उसकी मम्मी पापा को कहते हैं कि वो क्यों इधर आना चाहता है, क्या बात करनी है। तब उसकी मम्मी पापा कहते हैं कि मैं एरिका के साथ तुम्हारी शादी फिक्स कर दिया है और उसके साथ ही तुम्हारी शादी होगी। तब नागी मीनो कहते हैं लेकिन मैं तो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। तब उसकी मम्मी कहते हैं क्यों बेटा, क्या तुम्हारे दिल में कोई और है। तब हम देखते हैं कि दरअसल नागी मीनो वो तो हीरो सेगवा से प्यार करता है, वही लड़की जो स्कूल में नागी मीनो के साथ टक्कर हुआ था। लेकिन नागी मीनो वहाँ पे बात बदल देता है, कहते हैं मुझे बस ऐसे ही शादी नहीं करनी है अभी। उसकी पापा कहते हैं बात नहीं मानेगी हम लोगों की, एक मारूंगा ना तेरे अकल ठिकाने पे आ जाएगा, चुपचाप मिल लेना उससे, वो आएगा 1:30 बजे के आसपास। फिर वो लोग वहाँ से चला जाता है। तब नागी उमिनो कहते हैं मुझे उससे मना करना है, नहीं शादी करनी है, आएगा तो मैं सीधे सीधे बोल दूंगी कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन तभी अचानक सच्ची उमिनो आ जाता है, नागी उमिनो की बहन। तब वो कहते हैं कि मैंने सुना है वो लड़की बहुत ही अमीर घर का है और वो इस छोटी सी घर में क्या कंफर्टेबल कर पाएंगी। तब नागियो मीनो कहते ये बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो तो तुम्हारी सगी बहन है। ये बात सुन के सच्ची उमीनो गुस्सा करता है और नागी उमीनो पर एक डॉल से मारता है। तब नागी उमीनो कहते क्या क्या हुआ, मैं तो सच कहा। सच्ची उमीनो कहते अगर तुमने दोबारा इस बारे में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और सच्ची उमीनो वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद नागी उमीनो घर का सारे काम कर लेता है, साफ सफाई कर लेता है। उसके बाद नागी उमीनो खिड़की के पास आता है और आके नीचे देखता है। तब नागी उमीनो कहते हैं एरिका 1:30 बजे आने की बात कही थी लेकिन अभी तो 2:30 बज चुका है, अब तक आया नहीं। ये कह के नागी उमीनो बाहर जाने के लिए गेट खोलता है लेकिन गेट के बाहर दिखता है कि एरिका बाहर बैठा हुआ था। तब नागी उमीनो पूछते हैं कि तुम अंदर क्यों नहीं आए हो, तुम इधर क्यों बैठे हुए हो। तब एरिका बताता है मैं अंदर कैसे जाऊं, मैं सोच रहा था कि तुम आओगे लेकिन तुम तो आने में इतनी लेट कर चुके हो और मैं तब से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। ये सुन गए तो नागियोमेनो जोर से चिल्लाने लगता है क्या तुम इतने देर से बाहर बैठे हो, तुम्हें क्या ये डोर का डोरबेल नहीं दिखाई दिया। नागियोमेनो की बात सुन के एरिका कहते हैं डोरबेल वो क्या होता है। ये सुन के तो नागियोमेनो शॉक्ड हो जाता है, वो कहते क्या इसे डोरबेल नहीं मालूम भाई। योमिनो एरिका को लेके घर के अंदर आता है। घर के अंदर आने के बाद एरिका चारों ओर देखने लगते हैं। तब नागिनो में कहते हैं कि तुम जहाँ पे कंफर्टेबल लगे तुम बैठ जाओ। एरिका एक जगह पे बैठता है लेकिन वो जहाँ पे बैठा हुआ था वहाँ पे किताब वगैरह रखा हुआ था और नागी योमिनो ये देख के जोर से चिल्लाने लगते हैं तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो। तब एरिका कहते हैं तो मैं कहाँ बैठूँ। तब नागी योमिनो कहते हैं कि मेरा मतलब था तुम टेबल के पास जाके बैठ जाओ। तब वहाँ पे एरिका कहते हैं मैं क्या नीचे बैठूं। तब नागियोनो कहते हैं कि हाँ हम लोग नीचे ही बैठते हैं। फिर एरिका नीचे बैठते हैं और नागियोमिनो एरिका के लिए और अपने लिए चाय लाता है। दोनों चाय पीते हुए बात करता है जहाँ पे एरिका पूछता है तुम अपना घर दिखाओ। लेकिन नागियोमिनो कहते हैं ये तो मेरा घर है। उनके एरिका कहते तुम मजाक कर रहे हो है ना। लेकिन नागियोमिनो कहते ये मजाक नहीं है, ये मेरा घर है। तब एरिका कहते तुम चुप रहो, तुम अपना घर दिखाओ। फिर नागियोमिनो एक एक करके घर दिखाता है जहाँ पे एरिका कहते इतनी सी छोटी रूम में तुम कैसे रहते हो। नागियोमिनो एरिका को कहते हैं हाँ ये छोटी तो है लेकिन ये मेरा घर है। तब एरिका साइड पे जाता है और फोन में कुछ करने लगते हैं। तब नागियोमिनो कहते हैं मुझे बोल देना चाहिए, लेकिन वो जैसे बोलने जाता है उससे पहले एरिका कहने लगता है कि चलो मैं अपना घर दिखाता हूँ तुम्हें। फिर एरिका नागियोमिनो को लेके बंगले में आ जाता है। बंगला देख के नागियोमिनो बिल्कुल चौंक जाता है, वो जोर से कहने लगता है ये क्या बंगला है या फिर कोई महल है। तब एरिका कहते हमारा 3 और बंगला है लेकिन वो तीनों बाहर के देशों में है, यहाँ पे बस यही है। और फिर हम देखते हैं कि एरिका
कार्ड निकाल के अंदर जाता है। इसलिए एरिका को मालूम नहीं था कि बेल आइकन क्या होता है, डोरबेल क्या होता है। यहाँ पे तो कार्ड के ज़रिए अंदर जाया जाता है। फिर एरिका नागी को लेके अंदर आता है और अंदर का नज़ारा देख के तो नागी को विश्वास नहीं होता। तब नागी मन में सोचता है, अगर एरिका मेरे जगह रहता और मैं एरिका की जगह पे तो कितना अच्छा होता। फिर एरिका की नाश्ते का टाइम हो जाता है तो नाश्ता करते हैं। तब नागी यूमिनो एरिका के पास जाता है। तब एरिका कहते हैं, देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम्हारी जैसी झंडू को मैं तो बिल्कुल नहीं शादी करने वाली। ये सुन के नागी यूमिनो रोने लग जाता है। वो बिल्कुल नीचे लुटपटी करने लगता है। वो कहते हैं, क्या मुझे ये झंडू बोला है? तब एरिका नागी यूमिनो को पूछता है कि तुम इस तरह क्यों कर रही हो। तब नागी यूमिनो कहते हैं, कुछ भी नहीं। तब एरिका कहते, तुम्हारा मम्मी पापा कहाँ है? तब नागी यूमिनो कहते, तुम मिलने आई थी इसलिए वो चला गया। मेरा मम्मी पापा एक रेस्टोरेंट चलाता है। तब एरिका जिद करते हैं कि मुझे भी वहाँ पे लेके चलो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। फिर नागी यूमिनो एरिका को लेके उसकी मम्मी पापा के पास आता है, जहाँ पे वो लोग रेस्टोरेंट पे काम कर रहा था। उसको देख के बहुत खुश होता है, फिर उसको बैठने के लिए जगह देता है और उन दोनों के लिए खाना ले आता है। नागी यूमिनो की माँ एरिका को देख के कहते हैं, देखो ये कितनी खूबसूरत है। तब नागी यूमिनो को पापा कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मेरे बेटे से भी ज़्यादा खूबसूरत है। एरिका से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाता है। तब एरिका वहाँ से दौड़ के चला आता है और उसके पीछे पीछे नागी यूमिनो भी आ जाता है। तब नागी यूमिनो पूछता है, क्या हुआ, तुम चले क्यों आए, तुम बोला क्यों नहीं, क्या बोलना चाहते थे? तब एरिका कहते, मैं तो बोलना चाहता था लेकिन उन लोगों का प्यार देख के मैं बोल नहीं पाया। तब वहाँ पे एरिका रोने लग जाता है। गियोमिनो एरिका के पास आता है और उसको समझाने लगता है, तुम रो क्यों रही हो, तुम टेंशन मत लो, मेरा मम्मी पापा बहुत ही अच्छा है और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। फिर नागी यूमिनो एरिका को समझा के फिर रेस्टोरेंट के अंदर ले आता है। तब उसकी माँ एरिका को देख के और भी ज़्यादा खुश आ जाता है और उसको एरिका को गाली लगा लेता है और एरिका भी इस बार बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर कुछ देर एरिका वहाँ पे रहने के बाद वो आने लगता है। तब नागी यूमिनो की मम्मी पापा कहते हैं, यानी कि एरिका का असली मम्मी पापा कहते हैं कि तुम इधर ही रुक जाओ, बहुत रात हो चुका है, तुम कैसे जाओगे? अब एरिका कहते, तुम चिंता मत करो मम्मी, मुझे छोड़ने के लिए नागी यूमिनो जाएगी ना। और एरिका की ये बात सुन के नागी यूमिनो की पापा कहते, हाँ बिल्कुल जाएगा। तब उसको छोड़ने के लिए नागी यूमिनो जाता है। फिर वो दोनों बात करते हुए जा रहा था, तभी वहाँ पे एरिका का डैडी आ जाता है और डैडी को देख के एरिका कहते, अरे डैडी आप गाड़ी लेके आ गए, हम लोग जा ही रहा था। तब एरिका का डैडी कहते हैं कि थैंक यू सो मच नागी यूमिनो, तुम हमारे बच्चे की अच्छे से ख्याल रखा, उसके लिए थैंक यू। तब एरिका को कहते हैं, तो कैसी रही तुम्हारा पहली डेटिंग? तब वो लोग तो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, हम लोग डेटिंग नहीं कर रहे हैं। तब एरिका का पापा कहते हैं, हाँ मुझे मालूम है तुम लोग डेटिंग नहीं कर रहे हो, पहले पहले ऐसा ही होता है, साथ घूमना फिर एक साथ रहना। तो ठीक है, तुम लोग एक काम करो, गाड़ी में बैठो। फिर उन दोनों को गाड़ी में बैठ के उन लोगों को एक घर के पास उतरता है। तब एरिका कहते, कहाँ है हम? तब उसके डैडी कहते हैं, एक बार इस बोर्ड पे देखो। तब हम देखते हैं कि उसमें एरिका और नागी यूमिनो दोनों की नाम लिखा हुआ था। तब एरिका पूछते हैं, ये क्या है? तब उसका डैडी कहते हैं, चलो मैं समझाता हूँ नागी, एरिका का अच्छे से ख्याल रखना, 2 हफ्ते तक तुम दोनों यहीं पे रहोगे। और ये बात सुन के एरिका और नागी यूमिनो दोनों चौंक जाता है और एक दूसरे को देखते हुए चिल्लाने लगते हैं कि ये क्या कह रहे हैं आप। और इसी के साथ ये एपिसोड 2 भी ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड कैसा लगा? अगर थोड़ी सी भी अच्छा लगा तो लाइक करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।